इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के फ्री कोर्स की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े कुछ बेसिक इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये होता है कि आप इंडक्शन मोटर को किस तरीके से चेक करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई इंडक्शन मोटर लगी है आपकी साइट पे, अगर वो काम नहीं कर रही है, वो खराब हो जाती है, तो आप उसको किस किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि उसको हम मेनली 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक हमारा रेजिस्टेंस मेथड होता है, एक कंटिन्यूटी मेथड होता है और एक हमारा मैगर टेस्ट होता है। इन 3 तरीकों से हम हमारी जो मोटर है उसको चेक करेंगे। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेथड है इसको हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। जो हमारी मोटर में वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज की है 2 वाइंडिंग होगी, 3 फेज की है 3 वाइंडिंग होंगी। अब उनके जो टर्मिनल है उनको हम खोल के अलग अलग कर लेंगे और अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करके जितनी भी वाइंडिंग है उन दोनों के सिरों पे एक एक जो मल्टीमीटर की नोब है वो लगा के चेक करेंगे और इसी तरीके से हम जितनी भी वाइंडिंग है उन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे। अगर तीनों का रेजिस्टेंस लगभग एक जैसा ही आ रहा है तो इसका मतलब हमारी मोटर सही है। और अगर किसी भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज्यादा आ रहा है बाकी वाइंडिंग के मुकाबले, तो हमारी उस वाइंडिंग में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगी। अगला जो मेथड होता है कंटिन्यूटी, यहाँ पे आप जितनी भी वाइंडिंग है इनकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यानी कि आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके मल्टीमीटर की एक नोब एक वाइंडिंग के एक सिरे पे, दूसरी दूसरे सिरे पे, तो अब ऐसे में अगर आपकी जो कंटिन्यूटी है वो सही आ रही है तो आपकी वाइंडिंग जो है वो सही मान सकते हैं। और अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपकी वाइंडिंग है वो जल चुकी है। इसके अलावा मैगर टेस्ट में आप आपके मोटर की जो वाइंडिंग है उसके और अर्थिंग के बीच में इंसुलेशन यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो चेक कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी लिमिट से ऊपर है तो हमारी मोटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी लिमिट से ये वैल्यू कम आती है तो जो हमारी मोटर है उसकी इंसुलेशन जो है वो हो सकता है फेल हो गई हो, जिसकी वजह से हमारी मोटर काम नहीं कर रही। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही इलेक्ट्रिकल की इंटरव्यू की फ्री वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है वो ये होता है कि मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर में क्या अंतर होता है और इनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, जो मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर होता है वो इन दोनों का जो काम होता है वो एक जैसा ही होता है। यानी इनकी मदद से हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट यानी डिवाइस लगे होते हैं उनके जो पैरामीटर होते हैं जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर डायोड चेक करना हो गया, ये सब हम मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर दोनों की मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं। इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं, उन 2 वायर की मदद से ही सारे पैरामीटर को चेक करते हैं। जबकि जो हमारा क्लैंप मीटर होता है उसमें आगे एक क्लैंप लगी होती है। इस क्लैंप को हम किसी भी वायर में डाल के उसका जो करंट है वो चेक कर सकते हैं। यानी जो हमारा क्लैंप मीटर होता है उसमें हम करंट को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जबकि जो मल्टीमीटर है उसकी मदद से हम अगर करंट को मेजर करेंगे तो वहां पे हमें मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो मल्टीमीटर वो खराब भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये होता है, जब हम किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब भी हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें, जब हम काम कर रहे हैं तो हमें केयरफुली होके काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं तो हमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट है जैसे ग्लव्स हैं, गोगल्स हैं या पीपीई किट्स हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए हमें किसी भी तरह के शॉक से बचने के लिए। इसके अलावा जो हमारे टूल्स होते हैं वो प्रॉपर टूल हमें यूज करने चाहिए। जो हमारे पैनल होते हैं या हमारी जो लाइन होती है, जो भी हमारा सिस्टम है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें उस पे लाइव काम नहीं करना चाहिए। यानी उस पैनल या उस सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी से आइसोलेट करके उसके बाद ही हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट है जिनको हम अपने काम करने के दौरान यूज कर रहे हैं वो फॉल्टी नहीं होने चाहिए, वो इक्विपमेंट सारे सही होने चाहिए, ठीक से काम कर रहे होने चाहिए। इसके अलावा जब हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, मान लें हमारा एक सिस्टम है यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो पैनल पे जहाँ से इसकी पावर सप्लाई आ रही है वहाँ पे और जो हमारी काम करने वाली साइट है वहाँ पे हमें प्रॉपर टैगिंग यूज करनी चाहिए ताकि दूसरों को पता लग सके कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है और गलती से भी कोई हमारी पावर सप्लाई को ऑन ना करे। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। अगला जो सवाल होता है वो ये होता है कि जो हमारी मोटर है उनपे जो हम स्टार्टर यूज करते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो हम हमारी मोटरों पे स्टार्टर यूज करते हैं वो हमारा एक ड्यूअल टाइप का होता है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ये हमारी लगभग 5 किलोवाट यानी 7.5 HP से नीचे की जो मोटरें होती हैं उन पे हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, यानी जो हमारी मोटरें 7.5 HP से ऊपर की होती हैं वहां पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है इसका भी हम उपयोग अपनी मोटर को चलाने के लिए करते हैं। इसके अलावा एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर होता है, इसका उपयोग भी हम करते हैं। इसके अलावा आजकल हमारी VFD भी होती है। VFD यानी
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका उपयोग भी हम हमारी मोटर में एक स्टार्टर की तरह ही करते हैं। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की सीरीज की जो हमारी और वीडियो है, इनको देखने के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।